परमेश्वर का नाम का महिमा हो। सबको मेरा जय मसीह की। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, प्रेरित उसका दूसरे अध्याय से कुछ भाग मैंने चर्चा किया है, चिंता किया है। वो ये था कि पत्रोस प्रेरित दूसरे अध्याय में सुसमाचार प्रचार किया है, सुसमाचार बताया है बोल के कुछ रेफरेंस जो है दूसरे अध्याय से मैंने बताया था। लेकिन एक भाई ने उनका अभिप्राय इस प्रकार बताया, इसलिए उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताने के लिए चाहता हूँ। सुसमाचार पीटर ने प्रेरित दूसरे अध्याय में जो बताया वो खाली जूस के लिए, उनका अभिप्राय ये है, वो बाकी लोगों के लिए नहीं था, माने अन्य जातियों के लिए नहीं था, खाली यहूदियों के लिए पीटर ने सुसमाचार प्रचार किया है प्रेरित उसका दूसरा अध्याय में। उसका कुछ कारण भी वो बताया। उसका कारण ये है, पहला कारण उन्होंने जो एड्रेस किया है कि वो हो इसराइल, ये इसराइलियों बोलकर लिखा है। इसलिए जब प्रेरित ने जब इसराइलियों को एड्रेस किया है तो ये जो पीटर ने जो सुसमाचार प्रचार किया वो इसराइलियों के लिए है। और भी उन्होंने कहा, पीटर ने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया बोलकर नहीं कहा है, मैंने तुम्हारे पापों के लिए मरा है बोलकर या तुम्हारे पापों के लिए गाड़ा गया बोलकर नहीं कहा। और उसका और एक विषय उन्होंने कहा, उन लोगों के मन परिवर्तन करके विश्वास करते हैं क्योंकि वो यहूदी लोगों ने उनको मार दिया था, यहूदी उनका राजा को मार दिया था। यो प्रभु यीशु मसीह एक राजा होकर जो पैदा हुआ, उस राजा को मार दिया गया, इसलिए उसमें से उनको पश्चाताप करना था, उनके जीवन में एक मन परिवर्तन होना था। इसलिए जो लोग उनको मारा है यहूदी लोगों के लिए ये सुसमाचार है बोल के वहाँ उन्होंने कहा। उनका अभिप्राय इस प्रकार है। लेकिन इसके बारे में मैं कुछ विषय में कहने के लिए चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट ये है उनका कि ये एड्रेस किया है, हे इसराइल, हे इसराइल बोलकर जब लिखा है तो कैसे जो अन्य लोग कैसे आएगा, अन्य जाति लोग कैसे जो इसमें आएगा। खाली पीटर ने जो कहा वो खाली यहूदियों के लिए है। तो एक बार मैं कहने के लिए बात करना चाहूँगा, एक दो तीन पद में निकालूंगा। प्रेरित उसका दूसरा अध्याय उसका 14 पद, प्रेरित दूसरा अध्याय उसका 14 पद। इस प्रकार लिखा है, पत्रोस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और उनसे सबसे कहने लगा कि हे यहूदियों। उसका इंग्लिश में लिखा है, बट पीटर स्टैंडिंग अप विद 11 लिफ्टेड अप हिज वॉइस एंड सेड टू देम, ये मैन ऑफ यहूदिया, मैन ऑफ इसराइल, मैन ऑफ इसराइल बोल के लिखा हुआ है। अच्छा, उसका 22 पद को हम आते समय यह लिखा है, हे इसराइलियों। उसका भी इंग्लिश में लिखा है, यू मैन ऑफ इसराइल बोल के लिखा हुआ है। अच्छा, उसका 29 को हम आते हैं, दूसरा अध्याय प्रेरित उसका दूसरा अध्याय उसका 29। यहाँ भाई इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों। बाकी भी पूरा पढ़ने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। ये हे भाइयों बोल के यहाँ पे एड्रेस किया है, भाइयों के लिए एड्रेस किया है। ये मैन ऑफ इसराइल बोल के, यहूदियों बोल के, मैंने मैन बोल के लिखा हुआ है। और उसके बाद उसका और 29 उसका 37 थोड़ा पढ़कर मैं आगे जाऊँगा। 37 दूसरा अध्याय उसका 37 यहाँ में लिखा है,
तब सुनने वालों के हृदय चित गई और वे पत्रोस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। एंड मेन एंड ब्रदरन, मैं भाई से भी पूछना चाहूंगा और मेरे सुनने वालों प्रत्येक में थोड़ा नोट कीजिएगा। एक पद को लेकर हम एक उपदेश स्थापित कर सकते हैं। हो यह इसराइलियों बोलकर लिखा है, उसी वजह से क्या हम बोल सकते हैं कि इसराइलियों के लिए है। अगर ऐसा है तो मैं जो 4 पद पढ़ा है यहाँ पे वुमेन के लिए, लेडीज के बारे में कुछ नहीं लिखा, खाली पुरुष बोल के लिखा है। अगर पुरुष बोल के लिखा हुआ है, प्रेरित पीटर ने अगर एड्रेस किया है, मेन बोलकर किया है, भाइयों ब्रदरन बोल के जो एड्रेस किया है, तो उसमें वुमेन नहीं आएगा, लेडीज नहीं आएगा। तो कल अगर हो सकता है कि नेक्स्ट पीढ़ी में लोग ये भी कहना शुरू कर देगा कि नहीं, पीटर प्रेरित दूसरे अध्याय में पीटर ने जो एड्रेस किया है खाली मेन के लिए लिखा है, खाली पुरुषों के लिए लिखा है, इसलिए स्त्रियों के लिए नहीं। हो सकता है कि ऐसा भी दुर्व्याख्यान ऐसा हो सकता है आगे दिनों में। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, में कहने के लिए चाहूँगा, यहाँ पे पीटर ने क्या खाली इसराइली के जो पुरुषों के लिए जो एड्रेस किया है उसमें स्त्री लोग नहीं है क्या, उसमें बच्चा लोग नहीं है, कोई नहीं है, ऐसा हम इंटरप्रेट कर सकते हैं क्या? ये गलत है कि नहीं है? और अच्छा, दूसरा ये विषय है कि पीटर के ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया बोलकर नहीं कहा। क्या प्रेरित पीटर ने नहीं कहा तुम मारा है, मार दिया गया है, गाड़ दिया गया है? वो किसके लिए? सभी के लिए है, सभी लोगों के लिए है। और हम एक 39 को पढ़कर मैं आगे जाऊंगा। ये किसके लिए लिखा है? 39 लिखा है, प्रेरित दूसरा अध्याय उसका 29 39, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। देखिए, दूर दूर के लोगों के लिए। ये जो पीटर जो गोस्पेल जो बताया, वो भाई भी एग्री करते हैं कि ये सुसमाचार है, लेकिन उनका कहना है कि सुसमाचार खाली यहूदियों के लिए है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है, वो तो एक तो मैं रीजन तो बताया कि खाली इसराइल बोलने से उसमें स्त्री लोग भी आएगा, आना चाहिए, शायद भाई भी उसका एक्सेप्ट करेगा। नहीं, इसराइल इसराइलियम बोलने से उन लोग स्त्री भी आएगा। लेकिन प्रेरित पीटर ने ऐसा नहीं कहा। दूसरा कल हो सकता है कि ऐसा एक इंटरप्रिटेशन आ सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि दूर दूर, उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी। मैंने दूर दूर के लोग कौन है? और नेक्स्ट पीढ़ी में जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी यही सुसमाचार है बोलकर कहता है। और उसके बाद यह पीटर ने और अधिकांश लोग कहते हैं कि पीटर यहूदियों के प्रेरित था और प्रेरित पौल अन्य जातियों के लिए था। और कलीसिया का जन्म हुआ वो है प्रेरित 13 अध्याय में, या प्रेरित पौल का परित्राण के बाद, मन परिवर्तन के बाद, उद्धार पाने के बाद कलीसिया का आरंभ हुआ है। और पेंतिकोस्त में जो कलीसिया आरंभ हुआ है और यहूदियों का कलीसिया है, यहूदियों का चर्च बोलकर उन लोग कहते हैं। देखिए, एक बार 1-2 पद में पढ़कर अगला बाकी जो है अगले एपिसोड में हम चिंता करेंगे। एक पद पढ़ने के लिए चाहूंगा, उसका प्रेरित उसका दूसरा अध्याय। पीटर ने अन्य जातियों के पास गए कि नहीं सुसमाचार लेकर, ये मेरा विषय है। उसका 10 अध्याय उसका 5वां पद यहां लिखा है। ये एक्चुअली ये प्रेरित 10 अध्याय 1 से लेकर पूरा तक आप लोग पढ़ना चाहिए, तभी मालूम पड़ेगा कि प्रेरित को परमेश्वर का दर्शन कैसे पाया और प्रेरित उस दर्शन के अनुसार कैसे कहाँ गया था, किसके पास गया था, किसके घर में गया था, या यहूदियों के लिए जो प्रेरित है या अन्य जातियों के घर गए कि नहीं, अन्य जातियों को सुसमाचार प्रचार किए कि नहीं, ये सब विषय जो है प्रेरित 10 अध्याय में हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ
पद खाली पद में पढ़कर आगे जाऊंगा। उसका 5वें पद में, और अब योफा में मनुष्य भेजकर सिमोन को जो पत्रोस कहलाता है बुलवा ले। उसके बाद उसका 22 पद है, उसका 22 पद की ओर हम आते हैं। उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, और उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह चेतावनी पाई है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। उसके बाद उसका 28 है। उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है। बहुत श्रद्धा सहित इस पद को थोड़ा देखिए। उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उनके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र था या अशुद्ध ना कहूं, किसी को भी अपवित्र बोलकर या अशुद्ध बोलकर ना कहें। ये किसका कहना है? परमेश्वर कहता है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर मुझे बताया कि किसी मनुष्य, दूर दूर के लोग, खाली यहूदी लोग नहीं, अन्य जाति लोग, यहूदी लोग, जो भी लोग इस दुनिया में है, उन लोगों को कभी ना बोलना कि अपवित्र या अशुद्ध कहूं। और उसके बाद उसका 29 की ओर हम आते समय, इसलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है। उसका 35। अच्छा, 35 को आते हैं। अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उसे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे पाता है। ये कहा पीटर को। पीटर जब वो अन्य जातियों के पास जाने के लिए जो मना किया, परमेश्वर ने एक दर्शन दिया, और दर्शन सब जो 10 अध्याय में पूरा आप पढ़ने से आपको मालूम पड़ेगा। यानी कि निश्चय हुआ कि अब मुझे निश्चय हुआ, पहले उनका निश्चय नहीं था कि वो सोचा था कि कल यहूदियों के पास जाना है, लेकिन अभी मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उसे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे पाता है। एक दो पद और पढ़ूंगा। 46। क्योंकि उन्होंने उन्हें फांदी की भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करने सुना। और 47 में, इस पर पत्रोस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी नई पवित्र आत्मा पाया है, बोलकर लिखा हुआ है। पत्रोस प्रेरित 2 अध्याय में उन्होंने खाली इस्राएल बोलकर कहने का वजह से खाली इस्राएलियों के लिए नहीं, सभी के लिए, सारे मानव जाति के लिए, क्योंकि परमेश्वर का जो आदेश था, दुनिया के कोने कोने पर जाओ, सुसमाचार प्रचार करो और दूसरा हर जातियों को प्रभु का निकट ले आओ। ये उनका आदेश था, महा आज्ञा था। उस महा आज्ञा के अनुसार जब कलीसिया का जन्म हुआ, ये कलीसिया का जन्म कब हुआ अगले एपिसोड में हम चिंता करेंगे। और ये जो आज्ञा के अनुसार पत्रस ने प्रेरित 2 अध्याय में एक सुसमाचार प्रचार किया। और उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रेरित उसका 10 अध्याय में कई पद हम पढ़े हैं, लेकिन ये पूरा पढ़ना चाहिए। 10 अध्याय में सलाह देता हूँ कि प्रेरित 10 अध्याय पूरा पढ़िए। इसमें अन्य जातियों के साथ पत्रोस ने
सुसमाचार प्रचार किए कि नहीं, अगर किया है तो कैसे किया। ये परमेश्वर का दर्शन मिला उनको, पीटर को पत्रोस को परमेश्वर का दर्शन मिला। उस दर्शन के अनुसार वो अन्य जातियों के पास जाकर सुसमाचार प्रचार किया। और भी कई विषय आगे हमें चिंता करने के लिए पत्रोस ने और कहीं जो है अन्य जातियों के पास जाकर सुसमाचार प्रचार किया है। वो प्रेरित 10 अध्याय और आगे बढ़ते 15 अध्याय में भी है। ये विषय कल हम चिंता करेंगे। और प्रिय भाई और बहनों, मैं कहने के लिए चाहूँगा, कुछ झूठा उपदेश लेकर अनेक लोग अभी आए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। परमेश्वर का वचन में स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि कलीसिया का जन्म पेंतिकोस्त दिन में हुआ है। और पेंतिकोस्त दिन, जिस दिन पेंतिकोस्त का दिन में जो कलीसिया का जन्म हुआ, उस समय से लेकर परमेश्वर का आज्ञा जब मत्ती सुसमाचार उसका 28 अध्याय में जो दिया है, उस महा आज्ञा को पालन करते हुए उस आज्ञा के अनुसार सबसे पहले पत्रोस ने प्रेरित 2 अध्याय में अपना सुसमाचार स्टार्ट किया। ये विषय है। और पत्रोस और अनेक अन्य जातियों के पास भी गया, सुसमाचार प्रचार किया है। और प्रेरित पौल का जो कलीसिया, वो उनका मन परिवर्तन, उद्धार पाने के बाद जो है प्रेरित पौल का जो कलीसिया या हमारा कलीसिया जन्म हुआ बोलकर जो कहते हैं, उसके लिए कोई आधार बाइबल में नहीं है। वो एक ऐसा जो सीखना सिखाना एक झूठा उपदेश हो जाते हैं। कभी ऐसा नहीं करना, क्योंकि प्रेरित 2 अध्याय में हम देख सकते हैं वहीं से आरंभ हुआ है कलीसिया। और उस समय से लेकर ये जो सुसमाचार प्रचार होते जा रहा है। प्रिय भाई और बहनों, इस वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। और अगले एपिसोड में इसका कुछ भाग और भी है, वो भी हम चिंता करेंगे। उसके बाद बहुत बड़ा एक विषय है, कलीसिया का जन्म कब हुआ। हम जानते हैं कि 99% लोग भी ये विश्वास करते हैं कि पेंतिकोस्त दिन में कलीसिया का जन्म हुआ। उसका भी कुछ कारण है, ऐसा नहीं कि बिना कारण हम कोई भी विषय नहीं करना चाहता हूँ। कारण है उसका, उस कारण सहित मैं बताऊंगा कि पेंतिकोस्त दिन में कलीसिया का जन्म हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका कारण क्या है। ये सब विषय जो है बाइबल में से हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। आगे दिनों में प्रभु हम सबको अनुग्रह करें। आगे का जो एपिसोड आप सुनने के लिए है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आगे ये जो एपिसोड जो है आप लोग देख पाएगा और अनुग्रह पा सकते हैं। झूठा उपदेश से आप दूर रह सकते हैं। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।